फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टाटा पावर की और साथ में हम बात करेंगे अदानी पावर की। आज बाजार में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई, करीब 500 पॉइंट की गिरावट हुई। इस गिरावट के पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। ये प्रॉफिट बुकिंग हो रही है म्यूचुअल फंड की तरफ से और साथ में बड़े फंड हाउस की तरफ से। ऑलरेडी हमने कल के स्टॉक मार्केट के ऊपर जो वीडियो हमारा बनता है उस पर डिस्कस किया था कि अब काफ़ी समय के बाद यहाँ पे बड़े फंड हाउस और म्यूचुअल फंड प्रॉफिट बुक करने लगी है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि बहुत कम समय में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। यो आप देखोगे तो सप्ताह भर में ही कम से कम 6000 पॉइंट की बड़ी रिकवरी हो गई थी निचले लेवल से। तो अब यहाँ पे कम समय में अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है तो बड़े फंड हाउस अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि एफआई लौट आए, धीरे धीरे उन्होंने एंट्री कर ली है। अब एक दिन उनकी सेलिंग दिख रही है तो एक दिन उनकी बाइंग भी दिख रही है। इससे एक बात समझ में आ रही है कि बाजार को बैलेंस मिल गया। बैलेंस अब यहाँ पे हमें एक बॉटम देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बड़ी गिरावट की संभावना नहीं, जैसे आज प्रॉफिट बुकिंग हुई तो कल से फिर तेजी की संभावना बन जाएगी। तो ऐसे में हमें क्वालिटी स्टॉक में दाव लगाना चाहिए। तो इस समय टाटा पावर और अदानी पावर बहुत ही अच्छे लग रहे हैं इस लेवल पे खरीदारी के लिए, क्योंकि आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी के जितने भी स्टॉक है बहुत तेजी से भागने वाले। आपको पता ही होगा टाटा पावर और साथ में अदानी पावर दोनों ग्रीन एनर्जी का कारोबार कर रहे हैं, साथ में इनका परंपरागत ऊर्जा का भी बिजनेस है। तो ये दोनों स्टॉक रॉकेट बनने वाले हैं और यही मौका है जब खरीदारी कर ले। जैसे पिछले दिनों इन्होंने दौड़ लगाई थी, लोगों को मालामाल कर दिया था, फिर वही समय आ गया है। तो बिल्कुल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का मौका बने। तो सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे और क्या वजह है कि ये रॉकेट बनेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बीएसई सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। तो आज बीएसई सेंसेक्स 57,292 पर आ चुका है। तो यहाँ पे करीब आज हमें 570 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, करीब 0.99% यानी लगभग 1% गिरा है सेंसेक्स। और इस गिरावट के पीछे वजह यही है कि प्रॉफिट बुकिंग हुई है बड़े फंड हाउस की तरफ से और ये होना ही था। कम समय में अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा तो कोई भी प्रॉफिट बुक करेगा। यहाँ पे सेंसेक्स से भी ज़्यादा बड़ी गिरावट हुई है निफ्टी एनर्जी के अंदर। निफ्टी एनर्जी 24,936 पर आ चुका है, जहाँ पे 368 पॉइंट की गिरावट हुई, करीब 1.45% गिरा निफ्टी एनर्जी। और इसी वजह से थोड़ी सी गिरावट हमें टाटा पावर और अदानी पावर में भी देखने को मिल रही है। फ्रेंड्स, अगर टाटा पावर की बात करें तो आज स्टॉक ओपन हुआ 232 पर, हाई बनी 233 की और लो है 227 का। अंत में 228 पर क्लोजिंग रही, 1.53% की गिरावट देखने को मिली। तो जैसी 1.5% की गिरावट आप देखोगे तो निफ्टी एनर्जी में वैसी ही टाटा पावर में गिरावट हुई है। कोई बड़ी गिरावट यहाँ पे नहीं है। इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 89 रुपीज़ इसकी 52 वीक की लो है, 267 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 227 पर है, तो काफ़ी अच्छे लेवल पर मिल रहा है। यहाँ पे आपको एंट्री बिल्कुल करनी चाहिए। जो बहुत सारे रिसर्च एनालिस्टों की राय निकल के आ रही है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी कम से कम 21% की अपसाइड देखने को मिल सकती है टाटा पावर के शेयर में। और इसके पीछे वजह है कि लगातार पावर कंजम्पशन बढ़ रहा है और जिस तरह से बिजनेस तेज़ी से ग्रो कर रहा है उसकी वजह से टाटा पावर में तेज़ी से भागने की बहुत ज़्यादा संभावना हो चुकी है। टाटा पावर परंपरागत ऊर्जा का बिजनेस तो कर ही रही है, साथ में कंपनी का सोलर रूफटॉप को कामकाज तेज़ी से चल रहा है, साथ में कंपनी का ईवी चार्जिंग का कारोबार भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। इसीलिए टाटा पावर तेज़ी से भागने वाला स्टॉक आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आने वाले समय में जो इसका एक बड़ा आपको देखोगे तो 4 गीगावाट का सोलर मॉड्यूल और सेल मैन्युफैक्चरिंग का फैसिलिटीज़ का एक प्लांट भी लगने वाला है। तो धीरे धीरे अपने कारोबार को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है कंपनी। जो इसका अभी टारगेट निकल के आ रहा है, शॉर्ट टर्म टारगेट, वो 254 का ब्रोकरेज हाउस की तरफ से दिया जा रहा है। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए टाटा पावर में। टाटा पावर की अगर हम फंडामेंटल चेक करें तो अर्निंग पर शेयर ईपीएस इसका 7.41 निकल के आ रहा है। प्राइस टू अर्निंग पी रेशियो इसका 30.95 का है। बुक वैल्यू पर शेयर 58.45 है। प्राइस बुक एमआरक्यू इसका 3.92 है। प्राइस अर्निंग टीटीएम 24.58 है। आरओसी इसका 6.65 है। पीएटी मार्जिन 14.46 है। कंपनी डिविडेंड देती है आपको 0.68% का, फेस वैल्यू 1 रुपीज़ की है। तो काफ़ी अच्छे फंडामेंटल है और आपको टाटा पावर में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कंपनी के अगर प्रॉफिट का रेशियो देखोगे तो लगातार बढ़ रहा है। आप देखोगे दिसंबर 20 में कंपनी को 248 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट होता, मार्च में प्रॉफिट बढ़कर 393 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जून में 391 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट मिला, सितंबर में प्रॉफिट बढ़कर 422 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और दिसंबर 2021 में कंपनी को 426 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो ये देख लो कि आप लगभग पिछले दिसंबर से दिसंबर में कंपनी का प्रॉफिट लगभग दुगुना हो गया। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको टाटा पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। यहाँ पर रिटर्न को अगर देखें तो शेयर ने बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 160% का शानदार रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 216% का बम्पर रिटर्न मिला है। 1 ईयर के हिसाब से 118% का शानदार रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 7.57% का पॉजिटिव रिटर्न है।
1 मंथ के हिसाब से 1.31% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 डे के हिसाब से 1.64% की गिरावट है। तो पिछले 5 साल के हिसाब से आप देखोगे तो सिर्फ आपको 1 डे के हिसाब से ही गिरावट देखने को मिली। लोगों को काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, कहीं पर भी आपको रेड निशान नहीं दिखाई देगा। ये इसके लिए एक मजबूत बात है। टाटा पावर लगातार अपने कारोबार को तेज़ी से बढ़ा रही है और बहुत सारे बिजनेस टाइप भी कर रही है कंपनी। आने वाले समय में जिस तरह से ईवी व्हीकल का कारोबार तेज़ी से बढ़ने वाला है, तो आने वाला ये जो समय है ये बिल्कुल टाटा पावर के नाम पे होने वाला है। और यही मौका जब एंट्री कर ले, आने वाले 5 साल में इसकी प्राइस आराम से 1000 को टच कर सकती है, उससे पहले भी कर सकती है। यानी हमारा जो टारगेट है वो 3 ईयर से 5 ईयर का है, यानी 3 साल में भी 1000 को टच कर सकता है टाटा पावर। तो बिल्कुल आप 5 साल के नजरिए के साथ निवेश करें, लेकिन मुझे लगता है कि 3 ईयर में ही ये उस टारगेट को अचीव कर सकता है। तो बिल्कुल निवेश करें, काफ़ी अच्छा स्टॉक है। अब हम चलेंगे अदानी पावर की तरफ। तो स्टॉक आज ओपन हुआ 125 पर, हाई बनी 126 की, लो है 124 का और अंत में 124 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 0.85% की गिरावट देखने को मिली, 0.68% की गिरावट। तो यहाँ पे काफ़ी कम गिरावट थी, लगभग 1% से भी कम। अदानी पावर की बात करें तो कंपनी का जो मुख्य बिजनेस है वो है कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट का, बिजली उत्पादन करती है थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से। हेड ऑफिस इनकी खोड़ियार अहमदाबाद में, और जिसकी कैपेसिटी इनकी 12,450 मेगावाट की है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनका एक मेगा सोलर पावर प्लांट भी है करीब 40 मेगावाट का, और कच्छ गुजरात में। तो कंपनी सोलर ऊर्जा का काम भी कर रही है और परंपरागत ऊर्जा का भी, यानी नॉन फॉजिल फ्यूल और फॉजिल फ्यूल दोनों में कंपनी काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले दिनों इन्होंने 1200 मेगावाट का महान प्रोजेक्ट जो एमपी का था, जो एसआर कंपनी जो डूब चुकी थी, उसका प्रोजेक्ट इन्होंने एनसीएलटी की प्रक्रिया के तहत इन्होंने अपने नाम पे कर लिया है। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट इनको और हाथ लगा है, जिससे एक बात समझ में आ रही है कि कंपनी का कारोबार तेज़ी से ग्रो कर रहा है और आने वाले समय में अदानी पावर कमाल कर सकता है। इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 70.35 52 वीक का लो है, 166 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 124 पर है। यहाँ पे अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 74.97% की है। यानी आप देख लो कि प्रमोटर बिल्कुल लिमिट के पास अपनी होल्डिंग लेके बैठे, 75% अपर लिमिट है, इसके ऊपर कोई भी प्रमोटर अपनी होल्डिंग नहीं रख सकते। तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग पूरी है। यहाँ पे कुछ शेयर इनके गिरवी है, 28.60% की होल्डिंग जून में थी, लेकिन उसमें कुछ गिरवी शेयरों को छुड़ाया गया। सितंबर में 27.37% की होल्डिंग गिरवी रह गई है, तो कुछ शेयर छुड़ाए गए। आने वाले समय में पूरे फ्री कर लिए जाएंगे शेयर। अगर बात करें एफआई की तो 17.07% की होल्डिंग जून में थी, 16.70 हुई सितंबर में, फिलहाल 16.56% की होल्डिंग है दिसंबर में। तो आपको पता ही होगा पिछले 5 महीनों से एफआई लगातार बाजार में अपना माल बेच रहे, और इस वजह से यहाँ पर भी आपको होल्डिंग कुछ कम होती हुई दिखाई देगी। लेकिन अब एफआई फिर से लौट आए और एफआई का रुझान बिल्कुल बना हुआ है अदानी पावर की तरफ, तो बिल्कुल इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फ्रेंड्स, जो सबसे अच्छी बात निकल के आ रही है कि यहाँ पे जनरल पब्लिक की होल्डिंग बहुत कम है। 7.96% की होल्डिंग जून में थी, 8.33 हुई सितंबर में, फिलहाल 8.47% की होल्डिंग है। और ये जनरल पब्लिक में भी काफ़ी बड़े इन्वेस्टर भी होते हैं, तो आप देख लो कि यहाँ पे काफ़ी कम होल्डिंग है और इस जनरल पब्लिक से दुगनी होल्डिंग एफआई के पास है। ये आपको खास ध्यान रखना है और इसीलिए यहाँ पे निवेश का जरिया बनता है। ये स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके रिटर्न को अगर हम देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 211% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 3 ईयर के हिसाब से 156% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 1 ईयर के हिसाब से 35.09% का पॉजिटिव रिटर्न है, 3 मंथ के हिसाब से 26% का पॉजिटिव रिटर्न, 1 मंथ के हिसाब से 3.66% का पॉजिटिव रिटर्न और 1 डे के हिसाब से 0.44% की गिरावट। तो पिछले 5 साल में आपको कहीं पर भी नेगेटिव रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा और इसीलिए कहता हूँ यह स्टॉक बहुत मजबूत है, आपको निवेश करना चाहिए। एक बार फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। तो अर्निंग पर शेयर ईपीएस इसका -1.30 है, बुक वैल्यू पर शेयर 43.90 है, प्राइस बुक एमआरक्यू इसका 2.84 है, प्राइस अर्निंग टीटीएम -102.21 है, आरओसी इसका 0.63 है, पीएटी मार्जिन 111.53 है, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। तो फंडामेंटल ठीक ठाक है, इतने खास नहीं कह सकते हम। लेकिन अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 2020 में 289 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ था, मार्च में 13.13 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, जून में कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर 278 करोड़ रुपीज़ हो गया, लेकिन सितंबर में फिर से कंपनी को 231 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ। इस बार कंपनी को 218 करोड़ रुपीज़ का शानदार प्रॉफिट हुआ और जिस तरह से बिजली की खपत बढ़ रही है उससे लगता है कि ये Q4 का रिजल्ट इसका बहुत ही शानदार रह सकता है और इस बार कंपनी को प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बहुत ही अच्छा स्टॉक है। आने वाले 5 साल में ये भी 1000 को टच कर सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अगर आप टाटा पावर के साथ में अगर कंपेयर करेंगे अदानी पावर को, तो मुझे टाटा पावर मजबूत लग रही है। लेकिन अगर आप दोनों में करना चाहते तो भी करें, दोनों स्टॉक बहुत अच्छे हैं। आने वाले 5 साल में ये भी 1000 को टच कर जाएगा, लेकिन उसका टारगेट पहले आ सकता है टाटा पावर का, वो 3 से 5 ईयर के अंदर ही टच कर सकता है उस टारगेट को। लेकिन दोनों अच्छे हैं, आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें।
क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।